साल था 1912। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। तकनीक, विज्ञान और सपनों का युग। शहरों की रफ्तार बढ़ रही थी और इंसान की उड़ान अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं थी। समुद्र भी अब चुनौती बन चुका था। और तभी दुनिया ने देखा एक अजूबा, टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जो सिर्फ लोहे और स्टील का नहीं था, बल्कि उम्मीदों, सपनों और आत्मविश्वास का प्रतीक था। इतना विशाल, इतना भव्य, जैसे समुद्र पर तैरता कोई महल हो। इसकी लंबाई 882 फीट थी और ऊंचाई एक 11 मंजिला इमारत जितनी। उस समय के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंदर से यह जहाज किसी राजमहल से कम नहीं था। संगमरमर की सीढ़ियां, झूमर, आलीशान डाइनिंग हॉल और हर सुविधा जो उस दौर के सबसे अमीर लोग सोच सकते थे। लोग कहते थे, ये तो डूब ही नहीं सकता, इसे अडूबनीय कहा गया। एक ऐसा जहाज जिसे खुद प्रकृति भी चुनौती नहीं दे सकती। हर कोई इस सफर का हिस्सा बनना चाहता था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक सपना जो हकीकत बन रहा था। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब इस जहाज पर सवार होना चाहते थे। कोई व्यापार के लिए जा रहा था, कोई परिवार से मिलने और कोई एक नई जिंदगी की तलाश में। सबके अपने अपने सपने थे, नई दुनिया के सपने। अमेरिका उस समय एक वादा था, बेहतर भविष्य का, आजादी का और अवसरों का। टिकटें तो बस हाथों हाथ बिक गईं। कुछ ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी, सिर्फ इस एक सफर के लिए। जहाज की तैयारी महीनों से चल रही थी। हर स्क्रू, हर नट बोल्ट, हर डेक, सब कुछ परफेक्शन के साथ तैयार किया गया था। और फिर वो दिन आया जब टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया। हजारों लोगों की उम्मीदें, हजारों दिलों की दुआएं, सब इस जहाज के साथ चल पड़ी। जैसे ही जहाज ने किनारा छोड़ा, लोगों की आंखों में चमक थी, दिलों में जोश था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी अलविदा हो सकता है। क्या किसी को अंदाजा था कि ये सफर इतना छोटा होगा, कि ये यात्रा जो नई शुरुआत का प्रतीक थी, एक दर्दनाक अंत में बदल जाएगी? क्या किसी ने सोचा था कि ये सपनों का जहाज एक दिन मौत का घर बन जाएगा, एक ऐसी त्रासदी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी? 14 अप्रैल 1912 रात का पहर था। समुद्र शांत था और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बाच रहा था। डेक पर संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे। किसी को जरा भी खबर नहीं थी कि मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। लोगों ने महसूस किया, कुछ तो बदल रहा है। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक जोरदार झटका, मानो जहाज किसी विशालकाय चीज से टकरा गया हो। टाइटैनिक की राह में एक विशालकाय हिमखंड आ गया था, और वो भी ठीक उसी वक्त जब कोई उसे देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। जहाज के पहरेदारों ने आखिरी वक्त पर इस खतरे को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक उस हिमखंड से टकरा गया। जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था। पानी बहुत तेजी से अंदर भरने लगा। अब डर का माहौल था। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। लेकिन टाइटैनिक का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। डर को अपनी धुन से शांत करना चाहते थे। धीरे धीरे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। जहाज की नाक ऊपर उठती जा रही थी और लोग समझ चुके थे कि अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। रात के अंधेरे में समुद्र की लहरें और ठंडी हवाएं डर को और गहरा कर रही थीं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके थे। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कोई लाइफ बोट की तरफ भाग रहा था, तो कोई अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अफरा तफरी में इंसानियत कहीं खो गई थी। अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब भुला दिया गया था। बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा बच निकलना। प्यार, यारी, दोस्ती, रिश्ते, सब कुछ उस वक्त मिट गए थे। जो कल तक एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, आज वही लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे। कुछ लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। हर चेहरा डर और बेबसी से भरा हुआ था। बस जिंदा रहने की चाहत बाकी थी। बर्फ जैसे ठंडे पानी में लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। कुछ लोग लकड़ी के टुकड़ों से चिपके हुए थे, तो कुछ बस उम्मीद के सहारे तैर रहे थे। हर पल मौत और जिंदगी के बीच की एक जंग थी। एक माँ अपने बच्चे को लाइफ बोट में बिठाकर खुद पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत बना हुआ था। वो जानती थी कि उसका बच्चा बचेगा, लेकिन शायद वो खुद नहीं। उस माँ की ममता ने उसे अपने प्राणों से ज्यादा अपने बच्चे की जिंदगी को चुना। एक पति ने अपनी पत्नी को कसकर पकड़ ढहा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
वो जानते थे कि ये उनका आखिरी आलिंगन हो सकता है। उस एक पल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की यादें समेट लीं। कुछ रिश्ते उस रात हमेशा के लिए अधूरे रह गए। और फिर वो पल आया जब सब कुछ थम सा गया। समुद्र शांत था, लेकिन दिलों में तूफान मचा हुआ था। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे प्रकृति भी इस त्रासदी को महसूस कर रही थी। जब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया, चीख पुकार मच गई। जहाज की रोशनी बुझने लगी और लोग अंधेरे में डूबते जहाज के साथ बहते चले गए। वो नज़ारा इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। जो लोग बच गए थे वो इस मंजर को कभी नहीं भूल पाए। उनकी आंखों में वो रात हमेशा जिंदा रही। वो चीखें, वो बिछड़ते रिश्ते और वो डूबता सितारा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानी घमंड, प्यार, बलिदान और त्रासदी की एक अमर कहानी बन गया। टाइटैनिक का डूबना एक भयानक हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 15 अप्रैल 1912 की वो रात, जब उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों में एक अडूबने वाला जहाज समा गया, इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। 2200 से ज्यादा लोग उस जहाज पर सवार थे, जिनमें से 1500 से अधिक की जान चली गई। लेकिन इस हादसे की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। लेकिन इस हादसे के पीछे कुछ रहस्य भी थे जो आज तक अनसुलझे हैं। जैसे जैसे समय बीता, इन रहस्यों ने साजिशों और अफवाहों का रूप ले लिया। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का डूबना एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, न कि एक साधारण दुर्घटना। कहा जाता है कि उस रात जहाज पर दूरबीन नहीं थी। चौकसी करने वाले क्रू मेंबर्स के पास वो उपकरण नहीं थे जिससे वे दूर से किसी खतरे को देख पाते। क्या ये एक साधारण चूक थी या जानबूझकर की गई लापरवाही? अगर होती तो शायद हिमखंड को पहले देखा जा सकता था और शायद सैकड़ों जानें बचाई जा सकती। लेकिन उस रात अंधेरे और ठंडे पानी में छिपा वो हिमखंड टाइटैनिक की किस्मत बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक असल में डूबा ही नहीं था। उनका दावा है कि जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक नहीं, बल्कि उसका जुड़वा जहाज था, ओलंपिक। टाइटैनिक और ओलंपिक दिखने में लगभग एक जैसे थे। कुछ इतिहासकारों और षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि ओलंपिक को जानबूझकर डुबोया गया ताकि बीमा की भारी रकम वसूली जा सके। ये एक साजिश थी, बीमा के पैसे हड़पने के लिए। ओलंपिक पहले ही एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसे मरम्मत में भारी खर्च आ रहा था। क्या इसीलिए उसे टाइटैनिक के नाम से रवाना किया गया? और तो और, कई अमीर लोगों ने आखिरी वक्त पर अपना सफर रद्द कर दिया था। क्या यह सिर्फ संयोग था या उन्हें पहले से किसी खतरे की भनक लग चुकी थी? क्या उन्हें इस हादसे का पहले से पता था? या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो समय के साथ बढ़ती गईं? टाइटैनिक की कहानी जितनी दुखद है, उतनी ही रहस्यमयी भी, और शायद यही रहस्य इसे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। टाइटैनिक डूब गया, हजारों लोग मारे गए। यह खबर आग की तरह फैल गई और पूरी दुनिया सदमे में थी। सबके जहन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसकी गलती थी? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया था, अपने साथ कई राज दफन करके। सालों तक टाइटैनिक एक रहस्य बना रहा। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते रहे, गाने गाते रहे, फिल्में बनाते रहे। साल 1985 समुद्र की गहराई में एक अभियान चल रहा था और तभी अचानक सोनार स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी। ये टाइटैनिक था। डूबने के 73 साल बाद आखिरकार उसे ढूंढ निकाला गया था। यह खोज एक बहुत बड़ी घटना थी। टाइटैनिक के मलबे से कई चीजें मिली, बर्तन, कपड़े, जूते, खिलौने। मानो वो चीजें उस रात की कहानी बता रही हों, उस रात के दर्द को, उस रात की चीखों को, उस रात की बेबसी को। आज भी टाइटैनिक हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई ये बस एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? शायद हां, शायद नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, टाइटैनिक की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कुदरत के आगे उसका क्या बस है।